गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है आपका अनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, अनुवांशिकता के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कुछ चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, जीन्स जो है वो हमारे पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, जनक होते हैं। ठीक है, जनक जनक कौन होते हैं, जो जन्म देते हैं। यानी कि अगर मैं उदाहरण लूँ, मैं उदाहरण के तौर से समझाती हूँ आपको उदाहरण से। ठीक है, हमारी माता व पिता। ठीक है, ठीक बेटा। अब इनके युग्म होते हैं, माता का क्या होता है XX और पिता का XY। ठीक है, अब ये युग्म जब मिलते हैं तो ये युग्म जब क्रॉस कराते हैं हम तो हमारी पहली संतति बनती है, जिसे हम F1 बोलते हैं। F1 या इसे ध्यान रखिए मैं पहली संतति। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि इसका X और इनका X दोनों मिलकर क्या बनाएंगे XX, और इनका X और इनका Y मिलकर बनाएंगे XY। यानी कि जब XX मिलेंगे तो ये लड़की का जन्म होगा। ठीक है, और जब XY मिलेंगे तो ये लड़के का जन्म होगा। ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। और अभी मैं आपको जो हम बात कर रहे हैं, ग्रेगर मेंडल ने जो आविष्कार किए हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, जो पेड़ पौधों के ऊपर था। तो पेड़ पौधों का अगर मैं उदाहरण लूँ अगला, तो उदाहरण में जनक मैं बता रही है, हमने 2 तरह के पौधे लिए। टी जो कि किसके थे, सभी पौधे लंबे थे, और स्मॉल टी मैंने बताया था कि स्मॉल टी बताएंगे जितने भी बोने पौधे होंगे। ठीक है, लंबे और बोने पौधे। अब जब ये क्या थे, ये जनक है, जब इनका हमने क्रॉस कराया तो क्या मिला हमें, टी और ये भी टी। ठीक है, अब जो टी होता है बेटा, ठीक है, ये होता है हमारा प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी आया तो इसमें प्रभावी लक्षण कैपिटल टी है, तो इस वजह से सभी पौधे लंबे होंगे। ठीक, जो बोने पौधे के लक्षण भी होंगे लेकिन वो उस पर अप्रभावी होंगे। ठीक, इसी तरह से भी सभी पौधे लंबे होंगे। तो पहली संतति ये कि F1 जो आएगी, F1 जो आएगी वो ये आएगी 1:1 बनी। ठीक, मतलब 50%, 100% बनी, जिसमें कि सभी पौधे क्या होंगे, हमारे लंबे होंगे। अब जब हम इसी संतति को आगे क्रॉस कराते हैं, आप यहाँ देखते रहिए एक बार, मैं समझाते हैं। अब मान लीजिए हमने इस वाले जनक को हमने क्रॉस कराया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी, और हम ये जानते हैं सभी किस तरह के पौधे हैं, ये लंबे पौधे हैं। ठीक है, ये जनक थे। अब जब हम इनकी पहली संतति बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा, कैपिटल टी। ठीक है, और कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, और सभी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसमें जो हमारे को पौधे प्राप्त होंगे बेटा, उसमें आप देखेंगे कि ये पूरी तरह शुद्ध है, जो कि सभी लंबे पौधे हैं। ठीक है, ये भी आपके लंबे आएंगे, लेकिन ये प्रभावी लक्षण किसका है, लंबे पौधे का। इसमें भी प्रभावी लक्षण आपके लंबे पौधे का है, लेकिन जो आखिरी है वो क्या है, हमारे सभी पौधे बोने पौधे होंगे, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो संतति प्राप्त हुई F2 जिसे हम कहेंगे, क्योंकि हमने इस वाले की जनकों को क्रॉस किया। ठीक है, जब इन वाले जनकों को हमने क्रॉस किया तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिला कि 3% जो है 3:1 में, यानी कि 3 तो हमें मिले सभी लंबे और 1 मिला हमें बोना, तो यानी कि F2 जनरेशन हमारी 3:1 वाली आती है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हमने जब
पैनेट स्क्वायर की बात करी, यह भी हमने सिर्फ क्रॉस किया लंबे और पौने पौधे पे, आप किसी भी अन्य उस पर कर सकते हैं। जैसे मटर के दाने पर इन्होंने करके दिखा देते कि पीला दाना है और गोल है और हरा दाना है और झुर्रीदार है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप कुछ इस तरह से लेटर्स लेकर, लेटर सेम होंगे, जैसे इसमें टी है, छोटा टी बोने पौधे के लिए और कैपिटल टी बड़े पौधे के लिए, उसी तरह से आप मटर के पौधे के भी इसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। ये तो थे जब हमने सिर्फ एक ही लक्षण लिए, यानी कि सिर्फ पौधे की लंबाई पर हमने बात करी। लंबाई के अलावा जब हम दो लक्षण लेते हैं, मानो कि हमने लंबा और छोटा दोनों ही प्रकार के लिए, ठीक है, तो इसमें हमने क्या बनाया, लंबे और गोल लिए। मान लो लंबा और गोल, ठीक है, और ये छोटा और झुर्रीदार, यहाँ लिख देती मैं। इसमें सही पौधे लंबे हैं और गोल हैं, इसमें सभी पौधे छोटे हैं या सॉरी बोने हैं और झुर्रीदार हैं। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों के बीच संकरण कराया, संकरण कराने का मतलब होता है कि इन दोनों को क्रॉस कराया, तो हमने क्या करा, हमने पनेट स्क्वायर बनाया, क्योंकि हमने दो दो लक्षण लिए हैं। पहले हम सिर्फ एक लक्षण के ऊपर बनाएंगे, अब हम दो लक्षणों के ऊपर बनाएंगे, तो इसमें आपका पनेट स्क्वायर बनता है। और किस तरह बनता है ये मैं आपको बताती हूँ, देखिए। अब जो इनके युग्मक थे, हमने इनको दो दो करके निकाला। ये हमारा बना हमारा टी आर और ये बना हमारा टी आर। ठीक है, तो हमने इस तरह से इनको ले लिया। तो यहाँ मैं लिखूंगी टी आर, एक तरफ एक पौधे के सभी युग्म लिए और दूसरी तरफ दूसरे पौधे के युग्म लिए, टी आर और टी आर। अब हम इनको कैसे क्रॉस करेंगे, पहला बॉक्स है तो पहले बॉक्स में ये दोनों, ठीक है, मतलब ये और ये, तो ये आ जाएगा आपका टी आर। अब अगर इसमें पहले उससे क्रॉस करते चलेंगे तो ये आ गया टी आर, ठीक है। अगले उसमें जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या पाएंगे, टी आर। तो ये तो बेटा ये थी इसकी पहली पीढ़ी, ठीक है। और पहली पीढ़ी में हम क्या देख रहे हैं, जब हमने दो लक्षणों को लिया, लंबे और गोल और झुर्रीदार और बोने, तो हमने क्या देखा कि इसमें सभी पौधे किस तरह के थे, सभी पौधे लंबे थे और गोल थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें कौन सा युग्म प्राप्त हुआ, ये वाला टी आर। ठीक है, आज हम इसको आगे संकरण कराते हैं। इसी तरह से पनेट स्क्वायर में जो हम करेंगे, मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा, इसमें अब हम जब हम संकलन करेंगे तो आपका लिखेंगे इस हिसाब से, क्या लिखेंगे, टी आर, ठीक है, टी आर और टी आर। ठीक है, आपके सारे जो युग्म है उसमें वो अलग अलग कर देंगे, जिस तरह से यहाँ लिखा है इसी तरह से यहाँ लिखेंगे टी आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर और फिर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब जब आप इसमें इसको क्रॉस करके बनाएंगे तो आप देखिए इसमें आएगा आपका टी आर,
ठीक है, टी टी आर आर, ये टी आर सॉरी टी टी आर आर, फिर आपका बनाइए टी टी आर आर। अब इसको करेंगे इसी तरह से टी टी आर आर, टी टी आर आर, टी टी आर आर, टी टी आर आर। अब इसको करेंगे ऐसे ही टी टी आर आर, टी टी आर आर, टी टी आर आर, टी टी आर आर। अब अगला करेंगे लास्ट टी टी आर आर, टी टी आर आर, इसको टी टी आर आर, और ये अगेन आपका टी टी आर आर। अब आप इसमें देखेंगे, जब आप इसमें गणना करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इसमें प्रभावी लक्षणों को जांचेंगे और अप्रभावी लक्षणों को देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जितने में भी आपके कैपिटल टी दिए हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, प्रभावी लक्षण। ठीक, ये और ये, ठीक है, कैपिटल टी और कैपिटल आर जिनमें है तो देखिए आपके 1 2 3 4 5 6 7 और सॉरी ये नहीं होगा आपका, ये वाला होगा। ठीक है, इसमें आपके 9, इसमें आपको 9 जो मिलेंगे सभी लंबे पौधे मिलेंगे और गोल मिलेंगे, लंबे व गोल मिलेंगे। ठीक है, और अगले आपके जो है आपके बोने पौधे हम देखेंगे तो बोने पौधे के लिए क्या था, स्मॉल टी था, तो स्मॉल टी का आपका ये था 1 2 और 3। ठीक है, आगे 3 कैसे मिलेंगे, बोने और गोल। ठीक है, आपको पेनेट स्क्वायर में भी दिखाया गया। इसके बाद आपके 3 लंबे और झुर्रीदार मिलेंगे, तो लंबे और झुर्रीदार आपके हो गए 1, ठीक, 2 और ये 3 लंबे और झुर्रीदार। ठीक है, और एक आपको अकेला मिलेगा जो बोना और झुर्रीदार होगा। ठीक है, एक बोना और झुर्रीदार होगा। तो इसमें जब आपने F2 जनरेशन जब बनाई, पहले वाली F1 थी, ये F2 है, ये की दूसरी पीढ़ी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पाया कि हमें इस अनुपात में पौधे मिले हैं कि 9:3:3:1। तो ये हमेशा यही टेबल में आपको मिलता है। बस यही आपको जय ग्रेगर मेंडल ने बताया है, आप इसको समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना आप क्लियरली इसको समझ पाओगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियोस भी और देख सकते हैं। ठीक है बेटा।